हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चतुर्भुजों को समझना अध्याय 3 शुरू किया था। सबसे पहले हमने ये समझा कि बहुभुज क्या होता है। उसके बाद हम लोग अपने मुख्य जो कार्य था मतलब चतुर्भुजों के ऊपर आए। 3.1 और 2 एक्सरसाइज जो हैं वो जनरल सी एक्सरसाइजेज हैं और वहाँ से जनरली पेपरों में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। 3.3 से जो एक्सरसाइज है इससे आपको 101% एक क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइम हमने जो समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा जैसा मैं रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों उसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा भुजाओं का ही समानांतर हो, दूसरा समानांतर ना हो, उसको समलंब कहते हैं। समलंब समानांतर चतुर्भुज के जो कोण हैं उनके बारे में हमने समझा कि साथ लगते कोणों को आसन कोण कहते हैं। एक दूसरे के सामने कोणों को सम्मुख कोण कहते हैं। और यहाँ से हमने कुछ एक हमने इसकी खासियतें भी देखी और वो खासियतें ये थी कि जो संगत कोण होते हैं जो आसन कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के हमेशा बराबर होते हैं। फिर से ये जैसे मान लो ये भी आसन कोण है ना, तो ये भी आसन कोण है, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, और ये जो सम्मुख कोण है वो क्या होंगे हमेशा बराबर। हमने एक और चीज़ देखी कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। मतलब ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर होती है और ये वाली दूरी इसके बराबर होती है। ये बिंदु कुछ थे जो नोट करने के लिए थे समानांतर चतुर्भुज के, और इसी के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस को करना शुरू भी किया था। एक और मुख्य बिंदु जो मैं आपको बताना चाहूँगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक, युग्म जो कोण होते हैं वो युग्म कोण होते हैं जैसे एक सीधी रेखा है इसके ऊपर बने हुए दो कोण, इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यह आपने भूलना नहीं है। जेड कोण जो है इनको एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था ये। अब बढ़ते हैं 3.3 एक्सरसाइज की ओर। जहां हमने छोड़ा था वहीं से तो हमने ये 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देखिए, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। बोलने का मतलब यदि आपके पास एक समानांतर चतुर्भुज है इस तरह से और इसके दो आसन कोण मान लेते हैं, ये दोनों आसन कोण है, दोनों का अनुपात कितना है 3:2। तो मैंने आपको पहले बोल के बताया हुआ कि अनुपात में यदि कोई चीज़ दी होती है तो हम क्या करते हैं, हम एक मान के चलते हैं कि मान लो पहला कोण कितना है 3x। मान लो दूसरा कोण 2x। तो 3x से मान लो ये कोण है, 2x मान लो यह कोण है। ठीक है, तो आपको क्या पता है परिभाषा से कि आसन कोण जो होते हैं समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो होते हैं उनका माप कितना होता है 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे कि आसन कोणों की परिभाषा से क्या आएगा 3x + 2x = 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास 5x = 180 डिग्री और x आ जाएगा आपके पास 180/5 तो 36 डिग्री। तो x कितना आ गया आपके पास 36 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए पहला कोण क्या होगा फिर, पहला कोण तो ये वाला कोण था हमारे पास, पहला कोण बराबर 3x था, तो ये आ जाएगा 3 × 36 और ये हुआ 108 डिग्री। मतलब ये वाला कोण है 108 डिग्री। दूसरा कोण कितना आ जाएगा 2x, तो लिखना है पूरा है ना, दूसरा कोण बराबर है 2x, तो आ जाएगा 2 ×
36 कितना हुआ 72 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हुआ 72 डिग्री। आप बता सकते हैं ये कोण कितनी डिग्री का होगा और ये वाला कोण कितनी डिग्री का होगा। बिल्कुल आसान है। आप बोलेंगे ये वाला कोण जो है वो 108 डिग्री के बराबर है क्योंकि ये इसका सम्मुख कोण है, और ये वाला कोण 72 डिग्री के बराबर है क्योंकि ये इसका सम्मुख कोण है, और ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर माप के हैं। तो आप समानांतर चतुर्भुज बनाइए और बोलेंगे बराबर माप के हैं, तो मान लो ये एक्स ये भी एक्स। फिर आप लिखेंगे कि इसमें आपने ये लिखना कि मान लो पहला कोण बराबर है एक्स, दूसरा कोण बराबर है एक्स। तो आसन कोणों की परिभाषा से, और चित्र भी बनाना है पेंसिल से है ना। तो फिर बोलेंगे आसन आसन कोणों की परिभाषा से एक्स प्लस एक्स बराबर है 180 डिग्री। तो 2x बराबर है 180 डिग्री। तो x कितना आ गया 180/2, काट के आया 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ये भी आएगा 90 डिग्री, तो ये भी 90 ये भी 90। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न आकृति होप एक समानांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। देखिए एक्स वाई जेड, ये है एक्स, ये वाई और ये जेड है, ये ज्ञात करना है हमने। ठीक है, तो करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ नज़र दौड़ाते हैं इसी पे। ये कोण कौन सा वाला कोण है? यदि ये 70 डिग्री का कोण है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? यह युग्म कोण है। ठीक है, ये कौन से कोण है? युग्म। तो आप लिखेंगे कि कोण पी ओ एच प्लस 70 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कैसे कोण है? युग्म कोण। तो यहाँ से कोण जो पी ओ एच है वो कितने बराबर आ जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री बराबर है 110 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है आपके पास वो कितनी डिग्री का है? ये वाला जो कोण है वो कितनी डिग्री का है? 110 डिग्री का। ठीक है, समझते हुए करना है बेटा, पेपर में भी है ना, अपनी अपनी फेयर कॉपी में भी है ना। ठीक है, तो ये कोण आया आपके पास 110 डिग्री का। ठीक हो गया। अब ये कोण 110 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? आप लिखेंगे x बराबर है 110 डिग्री। क्यों? क्यों है? सम्मुख कोण। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ अगर आपको इसके बाद जो हो रहा है उसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये वाला बेटा इसको ध्यान से देखेंगे आप। ये वाले इन कोणों को क्या कहते हैं? एकांतर कोण। ठीक है, इसी तरह से ये कोण और ये कोण भी क्या होगा? एकांतर कोण। ठीक हो गया। यदि यह जेड डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी जेड होगा। यदि यह 40 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 40 होगा। बात समझ आई? नहीं, एक बार फिर से देखिए, कोणों को ध्यान से समझना है बेटा आपने। ये पहली दशा है, मैंने ऐसे बनाया, तो ये वाला कोण मैंने कहा इसके बराबर होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जेड है तो ये भी कितना हो जाएगा? जेड। ठीक, इसी तरह से अगर आप, ये हो गया ये जेड है ना। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए आप अगर आपके पास, वैसे और भी तरीका है इसको करने का, लेकिन हम इससे करते हैं। ये कोण है जेड, ये दोनों कोण और ये दोनों कोण, ये कोण कैसे हैं? बिल्कुल सम्मुख कोण है। तो 40 प्लस जेड ये कितने के बराबर होना चाहिए? जेड प्लस वाई के। तो यहाँ दिख ही रहा है आर पार जेड है, तो वाई कितना आ गया? 40 डिग्री। वाई है 40, ये 40 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो वाई हुआ 40 डिग्री के बराबर। अब हमारे पास रह जाता है जेड निकालना। जेड निकालने के लिए हम लोग 7वीं कक्षा में जो हमने किया है उसका सदुपयोग करेंगे। वो बोलता है कि बाह्य कोण अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है ना। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण आप लिखेंगे, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण। वैसे एक और भी तरीका था इस क्वेश्चन को करने का,
वो तरीका चलो उससे कर लेते हैं हम लोग, इसमें ना आते हैं, या किसी दिन और बता दूंगा मैं आपको। ये भी है, एक दो तरीके हैं इसको करने के। तो अब हमारे पास हमने क्या करना है, ये कोण हमारे पास है बेटा 110 डिग्री का, ठीक है, ये मैंने पहले निकाला था। अब इन कोणों के ऊपर नजर मारिए आप, ये दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों कोण, ये है आसन कोण है। तो आप लिखेंगे क्योंकि क्योंकि कोण EHO और कोण POH आसन कोण है, आसन कोण है, इसलिए कोण इसलिए 40 डिग्री जमा कोण Z जमा कोण 110 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो अच्छा, तो हम लोग यहाँ थे, ये 40 प्लस Z इक्वल टू प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एक ये Z प्लस 150 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो Z आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर है 30 डिग्री, और ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेटा प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है आपने। पहला जो पार्ट है इसमें बोला है गंज और समानांतर चतुर्भुज हैं, XY ज्ञात करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले पार्ट में आप बोलेंगे हम जानते हैं, पहले पार्ट में आप बोलेंगे हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज में क्या होती हैं, समभुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब 3y माइनस 1 बराबर है 26, ठीक हुआ। तो 3y आ जाएगा 26 प्लस 1, माइनस वाला परे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 27। तो 3y बराबर है 27, y कितने के बराबर आ जाएगा, जो चीज़ यहाँ गुणा हो रही होती है परे भाग हो जाती है ना, तो 27/3 काट के आ गया 9 सेंटीमीटर। तो y आएगा आपके पास 9। अब इसी तरह से x निकालने की कोशिश करते हैं, ये भी आमने सामने समभुजाएं हैं, ये क्या होती हैं बराबर। तो 3x बराबर है 18, तो x कितना आ जाएगा 18/3, जो चीज़ यहाँ गुणा होती है परे भाग है ना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से x आ गया, x आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, और y आ गया आपके पास 9 सेंटीमीटर, ये हुआ आपका आंसर, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट इसी का ही, इसमें देखिए आप, मैंने पहले बताया था आपको कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो इसका मतलब 16 किसके बराबर होगा, आप ये लाइन लिखेंगे पहले कि हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए x प्लस वाई बराबर है 16, ये पहला समीकरण हुआ, और दूसरा यहाँ से बन जाएगा, तो y प्लस 7 बराबर है 20, ये हुआ दूसरा, ठीक हो गया। तो y प्लस 7 इक्वल टू 20। अब y, और देखिए यहाँ जमा के साथ हैं तो पहली तरफ जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में, तो 20 माइनस 7 आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर, y आया 13 सेंटीमीटर। तो पहले समीकरण से जहाँ था x प्लस वाई इक्वल टू 16, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना आया है 13 इक्वल टू 16, जो चीज़ यहाँ प्लस में होती है वो परे जाके किस में जाती है, माइनस में। तो x आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 13, और x आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए बेटा, बाकी अगर आप कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप करना उनको भी। नेक्स्ट टाइम हम लोग 9वां 10वां 11वां और 12वां ये 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, ये सब बच्चों ने गूगल मीट ऐप अगर आप डाउनलोड कर ली हुई है, तो हम लोग, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बोलना, उस टाइम शेड्यूल करेंगे, और वैसे गूगल मीट ऐप पे हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, ओके।